बाद में दक्ष का सिर बकरे का लगाया गया, यज्ञ पूरा हुआ। माता सती का जलता शरीर लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां माता सती का जलता शरीर का अंग का टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई, हिमालय की बेटी बनकर। और तब भगवान शिव बारात लेकर गए और शिव जी का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत था। जस दुल्हा तस बनी बराता, बड़ी विचित्र बारात। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या करी। माता पार्वती के पास सनकादियों ने भगवान विष्णु का ऑफर लेके आए कि चलो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कराते हैं, शिव जी के पीछे क्यों पड़ी हो। माता पार्वती ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन का। हमारा मन शंकर जी में लगा है, भले भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। मैं शिव जी को ही वर्ण करना चाहती हूँ। माता सती के धैर्य, माता पार्वती के धैर्य की परीक्षा लेकर देखी गई कि कहीं इनका मन विचलित तो नहीं हो रहा है। पर माता पार्वती ने कहा, हम शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। तब शिव को पति रूप में चाहा और शिव माता पार्वती का विवाह। शिवहि शंभु घन करहि सिंगारा। माता पार्वती तपस्या करके घर गई, विवाह की तारीख निकाली गई, शिवरात्रि। और अब माता पार्वती का सिंगार हो रहा है और यहाँ शंकर जी का सिंगार। कुंडन कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में शंकर जी क्या पहने हैं? सर्पों की बीछी ततैया, बीछी शंकर जी ने लटकाई, बिच्छू कान में लटक रही है, सांपों की माला गले में, सिर के बाल मोड़ करके छोटा सा सांप बिठा दिया ऊपर। शंकर जी का वेश कोई अलग थलग नहीं दिखता आपको सबसे? अच्छा बताओ, शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? शंकर जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है चंद्रमा? बोलो। शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पर चंद्र लगा है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान राम और कृष्ण के नाम पर क्या लगा है? चंद्र लगा है। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जिस चंद्र से भगवान को पुकारा जाता, जिस चंद्र के नाम से, वो चांद को शंकर जी ने कहा कि वो चंद्र जो राम जी के नाम के आगे लगा है, वो मैं अपने माथे पे धारण करूंगा। शंकर जी ने चांद को धारण किया और ये चंद्रमा शीतल होते हैं, ठंडे। मैया उठक बैठक ना लगाओ मेरी माँ, चुपचाप जाना है, जाओ यहां शांति से बैठो। शंकर जी चांद को, अच्छा शंकर जी के सिर पर ना गंगा भी है। क्या है? क्यों शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों? क्यों मेरी माँ? गंगा है ठंडी और शंकर जी के पास कितने काम रहते हैं, तो दिमाग होता है गरम। तो दिमाग को हमेशा कैसे रखें? गंगा जल से कैसे रखें? शंकर जी कह रहे हैं कि जीवन में कितनी भी टेंशन आ जाए, कितना भी बड़ा काम करो,
पर दिमाग को सदा ठंडा ही रखना चाहिए, इसलिए ठंडी गंगा शंकर जी की जटा पर है। दिमाग कैसा हो, दिमाग गर्म हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है? दिमाग गर्म हुआ तो बात, इसलिए दिमाग कैसा हो, ठंडा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। शंकर जी जब बारात लेकर चले तो कोई बिना, भूत प्रेत बोले हे शंकर जी आज तक हमें कोई अपनी बारात में लेकर नहीं गया, आप ले चलो। शंकर जी बोले आओ। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब चली, सब भगवान शंकर जी की बारात में चली। और जब बारात चली तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टा बैठ के गए। सब बाराती नाच रहे हैं। अब भूत प्रेत कैसे नाचे होंगे आप समझ लो। किसी का सिर है तो धड़ नहीं, धड़ है तो सिर नहीं। किसी के पांव पीछे की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, किसी के पांव ऐसे हैं छोड़ैलन के। ऐसे भूत प्रेत सब चाह रहे हैं शंकर जी की बारात में। अब वहां हिमालय सब बच्चे बच्चे लोग आए, सब बारात देखने के लिए। भाई जब बारात गांव में आती है तो सारे गांव वाले देखते हैं। तो जब वहां छोटे छोटे बच्चे थे तो जैसे ही बारात देखी सारे बच्चे भागे। अरे मैया बचइयों का है गोलाला, अरे दुल्हा कैसो है, अरे भैया मैया वो दुल्हा है कि यमराज है, वो बारात नहीं है, यमराज की सेना है। अब तो सारे बच्चे डर डर के भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत की बारात है। आगे भगवान विष्णु चल रहे हैं। लोगों ने देखा वाह कितना बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने बताया ये दुल्हा नहीं है, ये बाराती है। फिर ब्रह्मा जी नजर आए लोगों, अच्छा ये दुल्हा है। ब्रह्मा जी, लोगों ने कहा बड़ा बूढ़ा है दुल्हा। लोगों ने बताया नहीं ये दुल्हा नहीं है, ये सब बाराती हैं। फिर इंद्र आए। लोगों ने कहा वाह ये बढ़िया दुल्हा है। लोगों ने कहा नहीं ये तो बाराती हैं। अब सब गांव वाले बड़े चकित थे कि भैया जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। पर जब दुल्हा आए सब भाग गए, सब भाग गए छोड़ छोड़ के अपना काम धाम। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेतों ने जा जा के पूछा क्यों भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां है, कहां रुके। और पूछा किसने, धड़ ने, सिर था नहीं जिसका। बोले कहां रुक जाए। अब जैसे तैसे द्वार चार हुआ, बारात आई। मैना रानी घबराई, बोले मैं छोरी का ब्याह नहीं करती ऐसे से। शंकर जी को देख के डर गई। जैसी शंकर जी आए तो आरती लेके खड़ी, और सांप ने देखा आरती आग को तो सांप ने जो फुसकारा तो मैया की थाली वाली गिरी। आरती वारती सब बुझ गई, भागी मैना रानी। बोले सांप को गले में लटकाने की क्या जरूरत है। अरे बोले उनका श्रृंगार ऐसा है। माता मैना रानी ने बोला मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। तब लोगों ने समझाया कि शंकर जी हैं मैया। शंकर जी ने समझाया। मैया बोली अच्छा ठीक है। अब बारातियों को भोजन प्रसादी में बिठाया गया। तो जब बारात भोजन करने बैठी तो लोगों ने पत्तल परोसी। तो बारात में भूत प्रेत बैठे हैं। एक बैठा है जिसका धड़ ही धड़ है, एक सिर ही सिर वाला बैठा है, पत्तल पे ही सिर रख गया उसका। अब परोसने वाले ने सोचा भैया मैं दोना किसको परोसूं। पत्तल परोसी गई, दोने परोसे गए। खीर परोसने वाला आया तो खीर परोसने वाला कंफ्यूज हो गया कि धड़ ही धड़े, मुंह तो है नहीं, खाएगा कैसे। तो वो आगे बढ़ गया और जैसे ही आगे बढ़ा तो धड़ ने हाथ पकड़ लिया उसका, और हाथ पकड़ा तो उसके धड़ धड़ कांपा, बाल्टी छुटक गई उसके हाथ से, छूट गई, भागा। अब बारातियों ने सुना हमारा ऐसे पेट नहीं भरेगा, ये बताओ ये भोजन बन कहाँ रहा है, रसोई बताओ। अब वो वहां गए, रायताओं को गंजा भरे थे बड़े बड़े भगोने रायतों में, और भूत प्रेतों ने नाक पकड़ी और रायतों के भगोने में डुबकी। जय हो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बोले हम तो ऐसे ही खाते हैं भैया, भगवानों में डुबकियां लगा रहे हैं राजतों की नाक पकड़ के, भूत प्रेत। अब यहां द्वार चार हुआ तो गांव की एक बहन जो होती है उसने नेग मांगा, भैया नेग दो शंकर जी, कुछ नेग दो। शंकर जी ने कहा नेग बड़ा चाहिए छोटा? बोले बड़ा नेग चाहिए। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा, उसकी गोद में डाल दिया, भागी वो। अब बोले ये नेग, शंकर जी बोले यही नेग है यहां। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ। शंकर जी अपने कैलाश पहुंचे हैं, विदा हुई माता पार्वती, खूब धन धान्य दिया, शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और एक राक्षस था उसका उद्धार हुआ। अब शंकर जी और माता पार्वती प्रेम पूर्वक बैठे हैं और माता पार्वती हाथ जोड़कर, देखो अभी विवाह हुआ है तो अपनी गृहस्थी में मस्त हैं शंकर जी, पर माता पार्वती हाथ जोड़ के कह रही हैं कि हे भोलेनाथ, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। पूछिए। माता पार्वती ने कहा कि ये जो राम है, क्या ये राम ब्रह्म है, भगवान है? शंकर जी बोले लो, पहले भी आपको संदेह था पिछले जन्म में, अब भी संदेह है। माता पार्वती बोली प्रभु तब संदेह था, अब श्रद्धा है, जानना चाहती हूं कि राम कौन है। देखो पत्नी है और पत्नी पूछ रही है राम के बारे में, ये राम के जन्म के हेतु क्या है, क्यों राम जी का अवतार होता है, सारे प्रश्न पूछे माता पार्वती ने। माता पार्वती ने कहा कि यदि राम भगवान है तो स्त्री के विरह में वो क्यों ऐसे हुए, कौन है ये राम? अब शिव और पार्वती का संवाद चालू हुआ। शिव जी बोले कि पार्वती आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, इस बहाने अब मुझे राम कथा कहने का अवसर मिला। तो शंकर जी मंगल स्तुति कर रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं राम से मंगल भवन अप्रणाम कर रहे हैं। मंगल के भवन भगवान बंदऊ बाल रूप सो रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत निज नाम। हे प्रभु प्रणाम कर रहे हैं शंकर जी। शंकर जी कह रहे हैं कि माता
पार्वती को समझा रहे हैं कि जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना। सुनो पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं जो कान कथा नहीं सुनते वो कान केवल चूहे के बिल की तरह। कान केवल निंदा चुगली सुनने नहीं मिले। कान जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। चूहे के बिल हैं, इसलिए कान काय के लिए मिले हैं मैया? कान काहे के लिए मिले हैं? सास की निंदा सुनने, बहू की? क्या सुने कान से मेरी मां? कथा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कान मिले हैं कथा सुनने, तो आंख मिली है किसका दर्शन? बोलो, संतों का। यहां तुलसीदास जी ने भगवान के लिए नहीं लिखा, संतों का दर्शन करोगे तो संतों का दर्शन करोगे तो भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। इसलिए जिनके आंख संतों का दर्शन नहीं करती, उनकी आंख मोर पंख पे बनी आंख की तरह है। मोर के पंख को भी ध्यान से देखा होगा, उसमें भी एक आंख बनी रहती है, हाँ या ना? तो आपकी भी आंख मोर पंख की तरह ना हो जाए। जो आंख प्रभु संतों का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख की तरह है। इसलिए आंखों से संतों का और भगवान के भक्तों का आंखों से दर्शन होता रहे, भगवान के विग्रह का दर्शन होता रहे, कानों से कथा सुनते रहें। और जिनका सिर संतों के चरणों में नहीं झुकता, उनका सिर तो केवल तुम्बे की तरह है। लौकी देखी होगी पुराने जमाने में, कड़वी लौकी जिसका कमंडल बनता रहा, संत लोग बनाते है ना, तुम्बा तुम्बी कहते हैं। तो तुम्हारा सिर भी वो गोल गोल लौकी की तरह है। यदि तुम सिर को संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में नहीं झुकाते तो। इसलिए संत झुके, सिर झुके कहाँ? संतों के चरणों में। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर झुकता नहीं, वो तुम्बे की तरह है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं, भगवान का स्थान नहीं, वो जीते जी मुर्दे की तरह है। शंकर जी ने कहा, एक बात नहीं मोहि सुहानी। शंकर जी ने पार्वती मां से कहा, हमारे को तुम्हारी एक बात सुहानी नहीं, मतलब अच्छी नहीं लगी। जो तुम कहा कि राम को हुआ ना, कि ये राम कोई और, वो राम कोई और नहीं, सारे राम एक हैं। तुम राम के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा, सुनो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण हो या निर्गुण, भगवान एक हैं। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं। भगवान क्या करते हैं बिना कान के? बोलो, बिना आंख के देखते हैं। अच्छा बताओ, भगवान बिना कान के कहां सुने? बताओ, कहां पर भगवान बिना कान के सुने? राम जी के बारे में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना पांव के चलते हैं राम, और बिना कान के कहां सुने राम जी बिना कान के? आप बताओ पीले भैया। जब राम जी बाली को मारने आए, तो बाली और तारा कमरे में एक बात करते हैं। तारा बोली,
कि ये राम कोई सामान्य नहीं भगवान है। तो बाली ने कहा कि भगवान होंगे तो वो समदर्शी होंगे। ये बात कमरे में कही थी एकांत में बाली ने तारा से, पर जब राम ने बाली को मारा तो राम जी ने कहा, क्यों बाली, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था ना कि राम कौन है, तू नहीं समझा। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में कहा था, इन्हें कैसे पता चला। अब समझ में आया कि ये भगवान है। आप जंगल में रहो या घर में, प्रकाश में रहो या अंधकार में, कोई सुने या ना सुने, राम हर टाइम सुन रहे हैं, राम हर टाइम देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान है ना वो, भगवान के। अच्छा, यहां शंकर जी ने एक बात बढ़िया कही कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी सुनो कि जो भगवान है वो तर्क से, बुद्धि से, मन से परे। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, बताओ कैसे जाना जा सकता है? भगवान को हम कैसे जाने, बताओ। क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप भगवान को जान सकें? उत्तर दो। राम अतर्क मतलब राम तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि बुद्धि का विषय नहीं है, मन मन का विषय नहीं है, वाणी वाणी का विषय नहीं है। फिर भगवान विषय काहे का है? भगवान को कौन जान सकता है? जिसे भगवान कृपा करके जनाना चाहें, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे प्रभु जनाना चाहें वो जान सकेगा, जिसे जनाना नहीं चाहेंगे वो नहीं जानेगा। बात समझ में आई क्या मैया? भगवान में ना बुद्धि का विषय नहीं, आप बुद्धि लगाते हो। आप तो गुरु जी ने मंत्र दिया, जाप करो, वो अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। अपनी बुद्धि ना लगाओ। भगवान में बुद्धि लगाओगे तो रावण जैसा बुद्धिमान कौन होगा, बताओ। अच्छा बताओ, रावण ज्यादा बुद्धिमान था कि विभीषण? उत्तर दो पीछे वाले भक्त, रावण ज्यादा बुद्धिमान था या विभीषण? क्यों? रावण ज्यादा बुद्धिमान था। क्या रावण की बुद्धि राम को समझ पाई? रावण विद्वान था या मूर्ख था? उत्तर दो। रावण विद्वान था कि मूर्ख? उत्तर दो। रावण विद्वान था, परम विद्वान, पढ़ा लिखा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि राम को ना समझ पाई, और कम पढ़ा लिखा विभीषण राम को समझ गया। तो राम को विभीषण क्यों समझ गए? क्योंकि राम स्वयं विभीषण को समझाना चाहते थे। विभीषण को भी राम मिले तो विभीषण की भक्ति के बल पर नहीं, राम मिले हैं तो राम की कृपा के बल पर राम मिले हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। भगवान भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जैसे वृंदावन बिहारी जी का धाम बिहारी जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी के चरण राधा रानी की कृपा से मिलते हैं। बिना प्रभु की इजाजत के, बिना प्रभु की कृपा के तुम्हारा मन भगवान में लग ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता भगवान में, आप ठीक कहते हो। इसलिए नहीं लगता कि भगवान चाहते ही नहीं है कि आपका मन उनमें लगे।
भगवान में जिनका मन लग रहा है, मतलब प्रभु ने अपनी कृपा उन पर कर दी, इसलिए उनका मन खिंचकर प्रभु के चरणों में चला गया। बिना कृपा के आपका मन प्रभु में लग ही नहीं सकता। भक्ति आप कर ही नहीं सकते जब तक भक्ति कृपा करके प्रभु ना आपको प्रदान करें। आपको क्या लगता है, ये धाम में आना, ये वृंदावन में आना, क्या आप अपने पुण्य से आ गए? ना, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि तुम वृंदावन आ सको। ये तो प्रभु ने कृपा कर दी तब आपको बुला लिया। तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुम भगवान के लिए आंसू बहा सको, वो तो भगवान ने कृपा कर दी तो कुछ प्रेम की बूंद आपकी तरफ फेंक दी, तो उस प्रेम के बल पर आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ जाते हैं। भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते, अपनी भक्ति कृपा सब पर नहीं करते। विभीषण पर कृपा कर दी, रावण पर कृपा नहीं की। अर्जुन पर कृपा कर दी, दुर्योधन पर कृपा नहीं की। दुर्योधन को समझाने गए हैं श्री कृष्ण, उसकी खोपड़ी में नहीं चढ़ रहे हैं। समझो मेरी मां, राम अतर्क हैं। भगवान, आजकल लोग ना तर्क करते हैं, भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो क्यों नहीं दिखते। आजकल लोग भगवान पे लाख सवाल खड़ा करते हैं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आप तर्क से राम को जानना चाहते हैं, आप तर्क से भगवान को समझना चाहते हैं, और भगवान तर्क का विषय है ही नहीं। तो जो विषय है ही नहीं तर्क का, उसे आप तर्क से कैसे समझ सकते हैं? हां, तर्क भगवान को समझने में, जानने में सहयोगी तो हो सकता है, पर तर्क के बल पर ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात बताओ, कई जगह तर्क काम नहीं करता। चलो एक छोटा सवाल पूछता हूं, उत्तर देना। आपके पिताजी का नाम क्या है? आप सबके पिताजी का नाम क्या है? सब लोग अपने अपने पिता का नाम लो, ले लिए? अच्छा बताओ, आपने अभी जिनका नाम लिया वही आपके पिता हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? अभी आपने अपने पिता का नाम लिया तो वही आपका बाप है, इसका कोई प्रमाण है? बोलो, है कोई सबूत? डीएनए टेस्ट कराया, रिपोर्ट है? बोलो, नहीं। मतलब ये विषय तर्क का नहीं है। आप सारे लोग यहां जितने बैठे हैं, सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है। क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता आपकी मां झूठ बोल रही हो, लेकिन ये तर्क का विषय है ही नहीं। क्यों बताओ, क्या पिता तर्क से जाना जाएगा? मां ने जिसको कह दिया उसे मान लिया जाएगा कि हाँ ये हमारा बाप है। क्या इसमें कोई किंतु और परंतु है? बोलो, जैसे बाप के आगे तर्क नहीं चलता, ऐसे भगवान के आगे तर्क नहीं चलता। जैसे मां ने कह दिया ये तेरा बाप है तो मान ले, ऐसे ही संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने कह दिया कि ये भगवान है तो मान लो। इस ईश्वर तर्क का विषय नहीं है ना बेटा। डीएनए टेस्ट तो आज होने लगा, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, पर सदियों से मां के कहने से ही अपने बाप को मानते चले आने की परंपरा रही है। क्यों? बात सही है। मां ने कह दिया तो मान लिया कि ये हमारा बाप है।
कभी पलटकर आपने क्वेश्चन नहीं किया कि यही बाप क्यों? क्यों? बाप तर्क का विषय नहीं है क्या? बोलो। पिता, यदि पिता तर्क का विषय नहीं है तो परम पिता परमेश्वर तर्क का विषय कैसे हो सकता है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम अतर्क। राम कैसे हैं? अतर्क। बुद्धि ये तुम्हारी खोपड़ी में ना चढ़ेगा। तुम्हारी खोपड़ी है कितनी सी, ये तुम्हारी बुद्धि की बस का नहीं है ना? कुछ लोग राम पर, कृष्ण पर उंगलियां उठाते रहते हैं। ये इनकी बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे का विषय है। रावण जैसे पंडित, रावण जैसा विद्वान जब राम को ना समझ पाया तो भला तुम कितने पढ़े लिखे हो कि राम को समझ लोगे? हाँ या ना? इसलिए जब अपने आप को होशियार कहते हैं, विभीषण जैसी श्रद्धा होगी तो राम समझ में आ जाएंगे। रावण जैसा ज्ञान होगा तो ईश्वर ज्ञान से समझ में नहीं आता। शबरी कौन सी ज्ञानी थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। बताओ शबरी ने कौन सा पहाड़ा पढ़ा था? कितना पढ़ी थी? ईश्वर शबरी जैसों को मिलते हैं। ईश्वर केवट, नाव चलाने वाला केवट कितना पढ़ा था? उसे केवट मिल गए, उसे राम मिल गए। भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, बुद्धि से नहीं मिलते। बुद्धि से पैसा मिलता है। पैसा कमाना है तो दिमाग लगाओ, पैसा कमाना है तो बुद्धि लगाओ, और भगवान को पाना है तो दिल लगाओ, मन लगाओ, प्रभु में श्रद्धा रखो। दिमाग से पैसा मिलेगा और दिल से भगवान मिलेंगे। इसलिए भगवान हृदय का, दिल का विषय है, भाव का विषय है। भाव का भूखा हूं मैं। श्रद्धा है प्रहलाद जैसी, श्रद्धा है मीरा जैसी, श्रद्धा है नामदेव जैसी, तो नामदेव को कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया। नामदेव जी में, नामदेव एक संत हैं, नामदेव जी को किस में दर्शन हुआ विठलनाथ जी का? एक कुत्ते में। यदि श्रद्धा नामदेव की है तो कुत्ते में भी भगवान दिख जाएंगे, और श्रद्धा नहीं है तो सामने भगवान खड़े थे दुर्योधन के, वो दुर्योधन को कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं, ग्वाले का दर्शन हो रहा था। इसलिए श्रद्धा, राम अतर्क। शंकर जी कह रहे हैं सुनो पार्वती, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक बार भगवान कश्यप और अदिति माँ ने तपस्या करी, और वही कश्यप, अदिति, दशरथ और कौशल्या बने, और उनके घर में राम का जन्म हुआ। वाह। एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण बना, उस जलंधर को मारने प्रभु ने अवतार लिया। तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान को अवतार लेना पड़ा था। किसके श्राप से? एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया?
भगवान विष्णु को। अच्छा, नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, दिन भर नारायण 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 जपते हैं। अच्छा, जब नारद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, जिन भगवान का दिन रात वो नाम जपते हैं, उन भगवान को श्राप काहे दे दिया? तब कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती मैया ने पूछा कि मेरे गुरुजी ने श्राप क्यों दिया? जरूर रमापति मतलब भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी। अच्छा, नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा, बात क्या हुई जरा सुनो। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? कारण था, नारद जी ना एक सुंदर सा स्थान देखते हैं, वहां बैठ के नारद जी ध्यान करते हैं। और जब ध्यान करने लग गए, अच्छा सुनो, यहां पर एक बहुत अच्छी बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोहे में, आपको अर्थ बता दूं, काम आएगा। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी, कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख। भगवान जब जिसको ज्ञानी बना दे और जब जिसको मूर्ख बना दे, प्रभु के हाथ में। एक बार नारद जी एक सुंदर जंगल में बैठे भजन करने, ध्यान लगा था। ध्यान इतना गहरा लग गया नारद जी का कि इंद्र घबराए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन ना ले लें। जब भी कोई तपस्या करता है, पूजा करता है, इंद्र बड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं हमारी सिंहासन खतरे में ना चली जाए। तो नारद जी के पास ना कामदेव को भेजा, जाओ जरा नारद जी समाधि में डूब गए हैं, उनकी तपस्या भंग करो। अच्छा, नारद जी की तपस्या भंग करने कौन आया? अप्सराएं। कौन आया? हाँ, संतों की तपस्या ये अप्सराएं ही भंग करती हैं, इसलिए अप्सराओं से बच के रहना चाहिए। आप लोगों की गृहस्थी कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं, पड़ोसन। आप लोगों की बाबा जी की तपस्या भी बिगाड़ती हैं ये अप्सराएं। और आप गृहस्थों की गृहस्थी भी कौन बिगाड़ता है? क्यों? कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। कौन बिगाड़ता है? अप्सराएं। ये अप्सराएं कौन है? सुंदर सुंदर अप्सराएं। इसलिए अब जैसे जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है। उसकी भी गृहस्थी बिल्कुल बिगड़ने वाली थी, उसी चक्कर में तो दया सो छोड़ के भाग गई। और देख ले बबीता को। हाँ, हाँ या ना? देखो, संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता है? संतों की तपस्या अप्सराएं बिगाड़ती हैं। और जेठालाल की गृहस्थी किसने बिगाड़ दी? बबीता ने। ऐसी बिगाड़ी कि दया छोड़ के चली गई। हाँ या ना? इसलिए आप पड़ोसन को तो नहीं देखते, ज्यादा कम देखते हो? बताओ, हैं? देखते नहीं तो आंखें बंद कर लेते हो जब निकलते हैं। आप ही तो कह रहे थे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी। वो देखो सबसे आखिरी मैया बिंदास सो रही है, वो पीछे पीला
वस्त्र धार बैठ मैया सोने दो, काहे जगा रही हो, नींद खराब करेगा। मस्त मस्त नींद चल रही है। भगवान नारद जी बैठे और इंद्र ने अप्सराएं भेजी, जाओ तपस्या बिगाड़ो। बहुत जोर लगाया कामदेव ने, कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर नारद जी की तपस्या बिगाड़ ना सका। तब कामदेव चरणों में गिर पड़ा, नारद जी क्षमा 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 प्रभु, मैं आपकी तपस्या बिगाड़ने आया और आपका तो बाल भी बांका ना हुआ। अब तो नारद जी को यह सुन के अभिमान आया, वाह मैं कोई कम हूं क्या। नारद जी को लगा कि यार मैं तो काम को, सुनो कह देना इंद्र से मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। और सुनो कामदेव, तुमने लाख प्रयास किया, देखो मेरा चित्त ना डोला, ना मैंने लालच किया, ना मुझे इंद्रासन लोभ की जरूरत है, ना मुझे स्त्रियों की, ना तो मुझे ना काम ने पराजित किया, और देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आया। नारद जी को लगा अब तो हम ही भगवान हैं। अब यहां से नारद जी को अभिमान आना शुरू हुआ। किस बात का अभिमान? कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। अब तो नारद जी अभिमान में डूब गए। देखो जरा, भक्ति करने वाले भक्त को भी यदि अभिमान आ जाए तो भगवान उसे भी ठिकाने लगाते हैं। इसलिए भक्तों को भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नारद जी जैसे परम भक्त परम वैष्णव, अभिमान आ गया। अब अभिमानी तो अपने गाथा गाएगा। तो नारद जी गए शंकर जी के पास, सुनो शंकर जी, आपको कुछ पता चला? आज का अखबार पढ़ा आपने? क्या छपा है आज? अरे आज नहीं पढ़ा, फ्रंट में मेरी फोटो छपी है कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। नहीं सूचना मिली? ना ना, शंकर जी बोले नहीं हमें तो कुछ सूचना। सुनो, कामदेव आए थे, पूरी जोर लगाए, आपकी तो तपस्या बिगाड़ दी थी, कामदेव ने आंखें खोल दी थी आपने, पर हमने तो आंखें भी नहीं खोली। वही चरणों में गिर पड़ा। मतलब नारद जी ये बताना चाह रहे हैं कि शंकर जी हम आपसे कम थोड़ी हैं। कामदेव ने तो आपको विचलित कर भी दिया था पर हमें नहीं कर पाया। अब शंकर जी समझ गए कि नारद जी को अभिमान का कीड़ा काट रहा है। अब शंकर जी ने समझाया, सुनो नारद जी, वैसे तो बहुत अच्छा है, शंभुदीन है उपदेश। शंकर जी ने कहा, नारद जी सुनो, जैसे आपने हमें बताया कि काम को, क्रोध को आपने जीता, ऐसे भगवान से मत कह देना। अब नारद जी को लगा, अच्छा शंकर जी लगता है हमारी प्रशंसा सुन के खुश नहीं भये, लगता है इनके अंदर ईर्ष्या आ गई। अब नारद जी एक बार करतल बरवीना, एक बार नारद जी कीर्तन करते हुए, बहुत समय हो गया, नारद जी को कीड़ा तो काट ही रहा था अभिमान का के शंकर जी से भी मैं बड़ा हो गया हूं, और सुनो अब तो मैं विष्णु भगवान से भी कम नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया और क्षीर सागर एक दिन पहुंचे। नारायण नारायण हरस मिले, और जैसे नारद जी आए तो भगवान विष्णु भगवान नारायण लेटे थे, नारद जी आए तो भगवान आज पहली बार नारद जी के आने से उठकर बैठ गए। आओ नारद जी आओ आओ। अब तो नारद जी को घमंड हो गया कि वाह, लगता है इन्होंने सुन लिया मेरे बारे में। काम चरित नारद सब भाषे, पूरी रोज आते थे नारद जी तो रामचरित्र सुनाते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। पर आज नारद जी आए तो भगवान विष्णु को क्या सुनाई? काम कथा। मैंने कैसे काम को जीता, मैंने कैसे क्रोध को जीता, कैसे मैंने। भगवान विष्णु समझ गए कि इनका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। तुरंत माया को बुलाया, हाँ माया देवी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मरीज मिल गया है, बीमारी पकड़ में आ गई।
अब नारद जी बीमार हो गए। अच्छा, नारद जी को कौन सी बीमारी लग गई? बोलो, कौन सी? अभिमान की बीमारी। ये अपना गाना गा रहे हैं कि मैंने काम को, मैंने क्रोध को जीता, मैं ऐसा, मैं वैसा। भगवान बोले है तो मेरी भगत, और भक्त को बीमारी लग जाए तो ऑपरेशन करना सही है। तुरंत भगवान ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, ओटी तैयार है। तुरंत नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे, उन्होंने देखा एक सुंदर सा राजमहल दिखाई पड़ा। नारद जी ने देखा कि मैंने पहले